नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लाइव में। मैं हूं दीपक यादव। नजर डालते हैं 4 बजे की अहम खबरों पर। सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट को 12वीं बोर्ड के रिजल्ट का फॉर्मूला बता दिया है। फॉर्मूले के मुताबिक 12वीं का रिजल्ट 10वीं, 11वीं और 12वीं में मिले नंबरों के आधार पर तय होगा। सीबीएसई ने कहा है कि वो 10वीं और 11वीं के 3 मुख्य विषयों के आधार पर 30-30% अंक दिए जाएंगे। सीबीएसई ने यह भी कहा है कि नतीजे 31 जुलाई तक घोषित कर दिए जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता दानिश आनंद। दानिश, सबसे पहले तो ये बताइए कि सरकार ने क्या फॉर्मूला दिया है, उसकी डिटेल्स क्या हैं जो सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने पेश किया है? देखिए, सरकार के क्लास 12 बोर्ड एग्जाम कैंसिल करने के बाद स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स के बीच में क्लास 12 के स्टूडेंट्स के फ्यूचर को लेकर काफी डाउट थे, लेकिन आज सरकार ने वो क्लियर कर दिया है। और सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म करा कि क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स के असेसमेंट के लिए एक नया फॉर्मूला बनाया गया है। तो जो ये नया फॉर्मूला है उसमें क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 इन तीनों ही क्लासेस के एक 30-30-40 का ये कैलकुलेशन लिया जाएगा। यानी क्लास 10 में 30%, क्लास 11 का 30% और क्लास 12 का 40%, ओवरऑल 100% का एक असेसमेंट बनाया जाएगा। और अगर तब भी जाके अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है वो जो इन मार्क्स से संतुष्ट नहीं है, तो वो आने वाले कुछ दिनों में जब सरकार फिजिकल एग्जाम रखेगी तो वो एक अपना री अटेम्प्ट दे सकते हैं और अपने डिजायर्ड मार्क्स को पा सकते हैं। और जहां तक बात आती है रिजल्ट की, तो सरकार 31 जुलाई को उसका रिजल्ट निकालेगी। तो ये देखा जाए तो स्टूडेंट्स के लिए काफी बड़ी रिलीफ है, क्योंकि अब जाकर एक क्लियर बड़ी रिलीफ है क्योंकि अब जाकर एक क्लियरेंस, एक पूरी क्लियरेंस मिली है कि कैसे उनको असेसमेंट दी जाएगी। और एक बारी अब जब ये फॉर्मूला पूरा एप्लीकेबल हो जाएगा, 31 जुलाई को रिजल्ट आ जाएगा, तो फिर जो क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी फर्दर स्टडीज को परस्यू करने के लिए आगे निकल सकते हैं। दानिश, दबी जुबान में पेरेंट्स और टीचर इस फॉर्मूले से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। अगर 10वीं, 11वीं और 12वीं की मार्किंग के बाद भी कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उसके पास क्या विकल्प होगा और क्या प्रक्रिया होगी? देखिए, जहां तक फेलियर की बात आती है तो इस पर सरकार ने कोर्ट में ऐसा कोई जवाब नहीं दिया है। तो जो हम ऐसे एज्यूम नहीं कर सकते कि क्या नए इसमें रूल्स और रेगुलेशंस हो सकते हैं, लेकिन सरकार ने इस तरफ कुछ अंदेशा नहीं दिया है। लेकिन आपको ये मैं बताना चाहूंगा कि जो क्लास 10th और 11th के जो एग्रीगेट लिया जाएगा 30% का, उसमें बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ 5 में से बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स को चुना जाएगा। यानी कि आपके जो 3 सब्जेक्ट्स में हाईएस्ट मार्क्स होंगे, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, तो उसका कैलकुलेशन लिया जाएगा। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 2 एग्जाम्स में वो फेल हो रहे हैं और 3 एग्जाम्स में पास हो रहे हैं, तो उन 3 एग्जाम्स का ही एग्रीगेट लिया जाएगा। तो ऐसी अलग अलग सिचुएशन केस टू केस डिपेंड करेगी, लेकिन क्लास 10th और 11th में बेस्ट ऑफ 3 आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स लेने का सरकार के बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि सरकार इससे ये साफ साफ दिखाना चाहती है कि इसमें किसी तरह की बायसेस नहीं दी जा रही है और बल्कि ये स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पर बेस्ड है कि उन्होंने ओवर द लास्ट 2 इयर्स 12th में आने से पहले कैसे परफॉर्म करा है। बिल्कुल, सरकार ने जो फॉर्मूला दे दिया है उस पर सुप्रीम कोर्ट कैसे रिएक्ट करता है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश, हमारे साथ जुड़ने के लिए।